नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दो राज्यों की पुलिस को आपस में ऐसे भिड़ते हुए देखा है कभी आपने? ऐसा लगता है जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के लिए सुर और असुर भिड़े पड़े हों। लेकिन वो तो द्वापर की बात है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में इसका विस्तार से जिक्र है। लेकिन जी न्यूज का एंकर किसी अमृत कलश से कम है कि? सो छत्तीसगढ़ की पुलिस और यूपी की पुलिस छोरे की बाह मरोड़े हुई थी कि यह कलश हमारा है तो दूसरा कहे हमारा है। जी हां, यूपी की पुलिस ने जी न्यूज के फेक न्यूज मास्टर और दंगाई एंकर को बचाने में पूरी ताकत झोंक डाली थी और आखिर में उसे बचा कर ही मानी। इस फसादी एंकर का नाम है रोहित रंजन उर्फ डुप्लीकेट सुधीर चौधरी। जी हां, सुधीर चौधरी के जी न्यूज से विदा होने के बाद यही दुनिया का डीएनए करता फिर रहा है। लेकिन जब कानून इसका डीएनए करने पर उतरा तो चोर की तरह चेहरा छिपाकर घर में बैठ गया था। हाय मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। और आप तो जानते ही हैं, यूपी में बाबा बुलडोजर की सरकार है। ऐसे दंगाइयों की बहार है, चीख है, पुकार है। पुलिस ने कहा यह तो हमारा लल्ला है, आजा मुन्ना हमारे खोपचे में आजा, देखते हैं कौन हाथ लगाता है तुझे। अब जरा सुनिए पूरी कहानी। आप जानते ही हैं उदयपुर में कितनी शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी है। पूरा देश स्तब्ध है। हर पढ़ा लिखा संवेदनशील लोकतांत्रिक इंसान बहुत सोच समझकर अपनी बात रख रहा है जिससे नफरत की आग भड़के नहीं। लेकिन जी न्यूज का यह दंगाई एंकर जेब में माचिस और जुबान पर पेट्रोल लेकर घूम रहा था। अलग अलग चैनलों में बैठे नफरत के पुतले और पुतलियां अगर इस संसार में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती हैं तो राहुल गांधी से, जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हों। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई थी। इस हमले के बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी यह किया है वो मेरी नजर में बच्चे हैं और मैं उन्हें माफ करता हूं। लेकिन जी न्यूज के दंगाई एंकर रोहित रंजन ने 1 जुलाई को राहुल गांधी का डीएनए जांचते हुए कहा कि उन्होंने उदयपुर के हत्यारों को बच्चा कहा है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। इसके बाद तो कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। जी न्यूज के दंगाई एंकर ने सीधे सीधे नफरत फैलाने के एजेंडे के तहत यह बेशर्मी दिखाई थी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का असली बयान जारी कर दिया जिसे जी न्यूज के दंगाई ने नफरत का सामान बना दिया था। जी न्यूज के दंगाई डीएनए स्पेशलिस्ट बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने इस मुद्दे पर खेद जताकर बात को दबाना चाहा, लेकिन जी न्यूज का दंगाई एंकर यहां भी मक्कारी कर गया। उसने ट्विटर पर लिखा कि कल हमारे शो डीएनए में राहुल गांधी का बयान उदयपुर की घटना से जोड़कर गलत संदर्भ में चल गया था। यह एक मानवीय भूल थी। मतलब दंगाई इरादों को वो मानवीय भूल बताता है, गोया ये सब हम करते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हंगामा मचा रहे हो। उन्होंने कहा कि जो तोड़ फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। इससे बात बनी नहीं। कांग्रेस ने तूफान खड़ा कर दिया। 6 राज्यों में शिकायत दर्ज करवा डाली। इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस भी थी। वो जी न्यूज के दंगाई एंकर के खिलाफ वारंट लेकर गाजियाबाद पहुंच गई। लेकिन यूपी पुलिस ने वीटो कर दिया। ये तो हमारा मुन्ना है, हमारा प्याला छा लल्ला है, हम आपको नहीं ले जाने देंगे। रोहित रंजन बाप बाप चिल्लाने लगा। रात भर वो अपने कमरे से झांक झांक कर देखता रहा कि पुलिस गई या नहीं। 5 जुलाई की सुबह 6:19 पर ही ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ की घंटी बजा देता है। लिखता है, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या यह कानूनन सही है? हैशटैग माई योगी आदित्यनाथ, हैशटैग एसएसपी गाजियाबाद और हैशटैग एडीजी जोन लखनऊ। यूपी पुलिस फौरन हरकत में आती है। हमारे लल्ले को ऐसे कोई पकड़ लेगा? ना मुन्ना ना, हमारे हैं, तुसी चिंता ना करो। रायपुर पुलिस ने ट्वीट करके फौरन जवाब ठोका, ड्रामा मत करो,
सूचित करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन हमने उनको फिर भी बता दिया है। पुलिस ने आपको कोर्ट का अरेस्ट वारंट भी दिखाया है। असली में आपको सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होइए और कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, बदमाशी नहीं। गाजियाबाद पुलिस ने खबर दी कि लल्ला रोहित, तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे साथ है पूरा थाना। इंदिरापुरम थाने की पुलिस मौके पर तुम्हारी सेवा में तैनात है। इसके बाद तो इधर यूपी पुलिस और उधर छत्तीसगढ़ पुलिस। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे से भिड़ी पड़ी थी। यूपी पुलिस ने साफ कह दिया, हम आपको अपने लल्ले को नहीं ले जाने देंगे, और इसका बहाना बना एक दूसरा मुकदमा। दरअसल रोहित के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में भी एक मामला दर्ज करवाया गया था। इसे यूपी पुलिस ने रोहित को बचाने के ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने कहा कि हमारा लल्ला है, इसे हम पकड़ेंगे। छत्तीसगढ़ ने कोर्ट का वारंट दिखाया, लेकिन यूपी पुलिस ने कहा जेब में रखो, हम अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देंगे। रोहित रंजन की समझ में आ गया था कि उसे छत्तीसगढ़ पुलिस अब नहीं ले जा सकती। वो आराम से टहलता हुआ नीचे उतरा, और जैसे ही वो नीचे उतरा, दोनों राज्यों की पुलिस ने उस पर ऐसा झपट्टा मारा जैसे चीलें अपने शिकार पर मारा करती हैं। यूपी पुलिस भारी बंदोबस्त के साथ रोहित को ले जाने आई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आजमाइश की, लेकिन नाकाम रही। दरअसल वो एक के लिए शिकार था और दूसरे के लिए प्यार, और जैसा कि आप जानते ही हैं, जीत हमेशा प्यार की होती है। रोहित को बहुत प्यार से गाड़ी में बैठाकर यूपी पुलिस अपने साथ ले गई। इस तरह जी न्यूज का दंगाई एंकर फेक न्यूज का डॉन निकला। 6 राज्यों की पुलिस हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हमें कौन ले जाएगा ये सिर्फ हम तय करेंगे। क्या समझे? आए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। हम तो कहेंगे अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फेसबुक पर भी लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर अगर हमारे पेज को लाइक किया हुआ है तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।